तो स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्ज़ाम्स में। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे पढ़ाए हुए 6 लेक्चर से ही यूपी टेट में बहुत सारे क्वेश्चंस फंस गए और आप सभी उन क्वेश्चंस को कर कर भी आए हैं। तो आज हम लोग यूपी टेट का पूरा 150 क्वेश्चन करेंगे, जो कि 23 जनवरी 2022 को पेपर हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका आंसर होगा परीक्षा निर्माण, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो ये सब कोई जानता है, इसका आंसर हो जाएगा जीन प्याजे, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो आंसर होगा चौथा, व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन है, अधिगम हेतु निम्न में से सर्वाधिक आवश्यक क्या है? तो इसका आंसर होगा अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था का समय है, शैशवावस्था का समय क्या है? तो देखिए, हम जानते हैं कि शैशवावस्था का जो समय होता है ये जन्म से 2 वर्ष तक होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये थार्नडाइक ने किया था। अगला क्वेश्चन, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि स्तर होगा, क्या होगा? तो ये हो जाएगा 90 से 109। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो ये हो जाएगा कैटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो ये स्किनर ने किया था। कोहलर अपने प्रयोग से क्या सिद्ध करना चाहते थे? तो समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है अधिगम, ठीक है, कोई ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की? तो हर्बर्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर 3 हर्बर्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है कि निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो जुंग ने की है। अगला, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? क्रू एंड क्रो ने। अगला क्वेश्चन, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, कैसे होता है? अनुकरण एवं पुनर्बलन के स्वरूप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है, किसने किया है? मैकडूगल ने किया है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? यह कथन डमविल का है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, किसका नाम? तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 3 गाल्टन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर S जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो हम जानते हैं साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन नंबर 3 स्पीयरमैन ने किया है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर 1 अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर 3 14 होती है मूल प्रवृत्तियों की संख्या। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 समस्या समाधान के लिए किया जाता है। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? ऑप्शन नंबर 3 पावलाव के प्रयोग में। क्वेश्चन नंबर 25, मौलिकता नमनीयता तथा प्रभाव निम्न में से किसके घटक हैं? ऑप्शन नंबर 3 सृजनात्मकता के घटक हैं। युत्सुकता है, क्या है युत्सुकता? चौथा ऑप्शन मूल प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 द्रुतगामी विकास का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर 4 अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स। लास्ट क्वेश्चन सीडीपी का, जिसमें पूछा है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन नंबर 3 हरलाक ने दिया है। अब आ जाते हैं हम अगले पेपर पे, पेपर 2 हिंदी पे। हिंदी का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो हो जाएगा आशु भाषण। पहला, हिंदी भाषा की बोलियां हैं। कितनी बोलियां हिंदी भाषा में? 18 बोलियां हैं। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, क्या होगा? समाज धन इक होगा। ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। ठीक। अगला क्वेश्चन, निष्कपट शब्द में संधि विच्छेद है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा निधन कपट। ठीक। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है, किस देश में? तो हो जाएगा मॉरिशस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका के संपादक हैं, तो कौन है? अखिलेश हैं। अगला क्वेश्चन, सूर सागर किस भाषा की रचना है? छत्तीसगढ़ी, ब्रज, अवधी, कौन सा होगा? ब्रज हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 35, 12 बरस लौ कुकर जीवे अरु 13 लौ जिय सियार, यह पंक्ति किसकी है? जगनिक की पंक्ति ये हो जाएगी। ठीक है। और इसके बाद आप देख लीजिए, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? तो वीरों का कैसा हो वसंत यह कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अकाल का पर्यायवाची है, क्वेश्चन नंबर 36, अकाल का पर्यायवाची अपरिहार्य हो जाएगा। अगला देखिए, क्षेत्रीय में विशेषण है, कौन सा विशेषण हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो दूसरा ऑप्शन, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चौराहा शब्द में समास है, कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए कोई एक शब्द कौन सा है? अप्रत्याशित, मतलब जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, इस पेज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन नंबर 3 पैतृक, 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 इस तरह से ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। और निम्न में से कौन सी वर्तनी अगर सही है कहा जाए तो अनुगृहित सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 अनुगृहित। ठीक है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 तालु हो जाएगा। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति। उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि, ऑप्शन नंबर 1। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर 4। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी दोस्तों, एक मिनट, ये क्वेश्चन जो है पैराग्राफ दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 51 से 55 तक में, तो ये पैराग्राफ पढ़ करके, आपने नहीं पढ़ा है तो इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं धीमे धीमे इसको स्लाइड कर दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन के आधार पे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 52, तो वैशाली में हुआ था। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 35 वर्ष थी, 35 वर्ष। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो वैदिक धर्म हो जाएगा। ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो नासिक के हो जाएगा। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में विशेषण हो जाएगा परिमाण बोधक। समास शब्द का विलोम क्या है? समास शब्द का विलोम है व्यास। शून्य का तत्सम रूप क्या है? शून्य है। ठीक है। आँखों का किरकिरी होने का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा अप्रिय लगना। अब हम आ जाते हैं लैंग्वेज 2 में। लैंग्वेज 2 में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका? तो ऑप्शन नंबर 2 डायनासोर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब? तो हो जाएगा ये अपेस। ये क्या हो जाएगा? अपेस। अगला क्वेश्चन,
कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट कंजंक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एज। क्या है? एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स। अब इसमें हमको बताना है करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा। तो ये पर्सोनिफिकेशन होगा, क्योंकि वो उसको इंसान जैसा बना रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, चूज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ टू कंप्लीट द फॉलोइंग। तो इसका प्रॉपर जो सीक्वेंस बनेगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 3 PRQS बनेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन ए बुश। यानी कि कुछ नहीं होने से अच्छा है जो है उसी को हम अपने पास रखें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विथ वाट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट वाट इज़ नॉट योर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई डैश हिम सिंस वी मेट ए ईयर एगो। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आई हैव नॉट सीन हिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक विथ सूटेबल प्रोनाउन। तो यहाँ पे पूछा है माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ। तो क्या है? एक दूसरे के फॉन्ड हैं, तो ईच अदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफॉर। तो मेटाफॉर का जो एग्जाम्पल बनेगा ये ऑप्शन नंबर 4 ही इज़ ए बिग डंकी, ये मेटाफॉर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज। तो यहाँ हो जाएगा डेमोग्राफी। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? आई आस्क्ड सीता, क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, सेंटेंस क्या है, आई आस्क्ड सीता इफ आई माइट नो हर फादर। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर 4 आई सेड टू सीता मे आई नो योर फादर। अगला क्वेश्चन, द ईडियम टू रिंग वंस ओन बेल। खुद की ही घंटी बजाना, यानी अपना ही मार्केटिंग करना। तो टू बी वंस पब्लिसिटी एजेंट। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ए लाइव एज इज बेटर देन ए डेड लायन। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वालिटी से हो जाएगा, क्वालिटी को डिनोट कर रहा है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिस स्पेल्ड। इसमें से कौन सा गलत स्पेल्ट है, स्पेलिंग की गलती है। तो ऑप्शन नंबर 2 में गवर्नेंस में गलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एटीन्यूएट। एटीन्यूएट का क्या होगा? सिनोनिम मेक थिन, किसी चीज़ को थिन करना एटीन्यूएट होता है। अब हम राइट साइड में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, पिक द सेंटेंस विथ करेक्ट कंजंक्शन, जिसमें करेक्ट कंजंक्शन हो। तो नो सूनर, नो सूनर के बाद हमेशा क्या आता है? देन आता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा क्या? नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। अगला क्वेश्चन, पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जुडिशियस का क्या हो जाएगा? सैगेसियस, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन में 78 टू 85 में हमको पैराग्राफ दिया हुआ है और पैराग्राफ के बेसिस पे हमें आंसर देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। व्हाट डज एंकर मीन। एंकर मतलब वंस अगेन, वंस मोर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। व्हाट डिड किम डू इन द इंड। इंड में वो क्या करता है? हंसता है और भाग जाता है। स्माइल्ड एंड डिसअपीयर्ड। ऑप्शन नंबर 3। व्हाट डज सेंचुरी डिनोट। सेंचुरी क्या डिनोट कर रही है? ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ मैजिशियन नेम। मैजिशियन का नेम क्या है? किम राथोड है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड मतलब अरेस्टेड। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब सडनली हो जाए कोई चीज़, तो हैपनिंग सडनली, हैपनिंग सडनली। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ बैंड। बैंड मतलब
छड़ी है, उसको आप पढ़ेंगे पैराग्राफ तो उससे समझ में आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन पेपर को पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, हमने उसके लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ हॉपिंग? हॉपिंग मतलब जंपिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब 86 नंबर क्वेश्चन में मीनिंग पूछा है इस इडियम का, टू पुट आउट मतलब टू एक्सटिंग्विश, ऑप्शन नंबर 2 टू एक्सटिंग्विश। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, द सेंटेंस दिस इज़ द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न इज़, ये किस तरह का सेंटेंस है? तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर 2 एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, द ऑब्जेक्ट वॉज मेट आउट डैश द लॉयर, तो बाय द लॉयर, लॉयर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक डैश ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, तो बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग, ऑप्शन नंबर 4 बीइंग टायर्ड। अगला क्वेश्चन है, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक ए सिंपल सेंटेंस, द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग कॉमा इट वुड नॉट कीप अवेक, तो इसको हमको सिंपल बनाना है जहाँ पे कोई भी दो सेंटेंस ना जुड़ रहे हो। तो आखिरी ऑप्शन जो है 4 नंबर, द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। मैथमेटिक्स का पोर्शन हम शुरू कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में हम देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटा दिए जाएं तो केंद्रीय प्रकृति में कौन से मापक प्रभावित होते हैं? तो कौन से प्रभावित होंगे? माध्य और बहुलक, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है, यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 54। अगला क्वेश्चन, पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए, तो हो जाएगा 540 डिग्री। अगला क्वेश्चन, एक खंबे का 4/7 कीचड़ में धंसा है, जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है, खंबे की पूरी माप क्या होगी? तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा 21 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 30 दिन में करेगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत होगी? 33.5% होगा, ऑप्शन नंबर 3 33 सही, 1/3% हानि। आगे देखिए, 12 1 0 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल बचेगा 4, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, 378 गुणे 336 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? तो इसका हम आखिरी इकाई का अंक का चारों का गुणा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 4 होगा। दिए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? 4.5 ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है किसका है? R.A. फिशर का है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रमशः DEF हैं, ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी दिए गए आंकड़े का सामान्य माध्य A है, ज्यामितीय माध्य G है और हरात्मक माध्य H है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, A इज़ ग्रेटर देन G, G इज़ ग्रेटर देन H। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 5/36 होगा। अगला क्वेश्चन, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? तो श्रीनिवास रामानुजम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा?
तो हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, इनका महत्तम समापवर्तक क्या है? 7/330 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 7 + 2√10 इसका वर्गमूल क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 √2 + √5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 6 सही 2/3। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 11, 43, 45। अगला क्वेश्चन, पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, यदि 10 के पावर 3x बराबर 125 हो तो 10 के पावर -2x किसके बराबर होगा? तो हो जाएगा 1/5 के बराबर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 96 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है। अभाज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 15 हो जाएगी। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 जाता है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। वे संख्याएं कौन सी हैं? तो 11 और 9 हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, यदि a/3 b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c बटे c का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 मंगलवार होगा। अगला क्वेश्चन हल कीजिए। ये इस तरह से क्वेश्चन दिया है, इसको आप हल करेंगे तो आंसर आएगा 5/24। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कौन सी संभव भुजाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 6.3, 5.9, 4.6। अगला क्वेश्चन, √3, 3 √4, 4 √5 को आरोही क्रम में लगाइए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मैथमेटिक्स का सारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। चलिए शुरू करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चंस को। और पहला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु का मापन। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया। बायोमैग्निफिकेशन है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कवक। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये हो जाएगा एम्स्टर्डम। दूसरा, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 मांसाहारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, कौन सा पास है? क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 11 दिसंबर 2002। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ऑप्शन नंबर 1 जैविक खेती। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा संबंधित है, किससे संबंधित है? सल्फ्यूरिक एसिड से, ऑप्शन नंबर 3। WWF से क्या आशय है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। 132 क्वेश्चन देखिए, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य रूप से प्रदूषण मापने से संबंधित है? तो कौन सी एजेंसी है वो? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब देखिए अगला क्वेश्चन,
कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि कहाँ अवस्थित है? इंडीज में। ठीक है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में क्या जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि रेन शेडो प्रभाव है। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1972 में। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है? सूर्य तप कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? यूएसएसआर। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? मीथेन उत्सर्जन करने वाला। ठीक है, बाकी सब सत्य है, बाकी ऑप्शंस। पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो डॉक्टर एस.जी. टांसले ने। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। अगला क्वेश्चन देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? तो कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गुजरात में है। ये आखिरी क्वेश्चन था। तो आप अपना नंबर जोड़ लीजिए। आई होप कि आप क्वालिफाई हो गए होंगे। और आप अगर जो बच्चे नहीं भी क्वालिफाई हो रहे हैं वो लोग चिंता मत करिए, आप लोग जून में होने वाली सीटेट को दीजिएगा। तब तक वैकेंसी नहीं आने वाली है और वैकेंसी जब भी आएगी दिसंबर तक ही आएगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।